जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं महासागर किसे कहते हैं, सागर किसे कहते हैं और खाड़ी किसे कहते हैं। तो ये तीनों आज मैं सीखने वाला हूं, इनको कैसे हम समझेंगे कि क्या है। तो वही वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर में हम लोग बात करेंगे कि जो महासागर होते हैं इसकी परिभाषा क्या है। तो महासागर की परिभाषा यह है कि पृथ्वी पर उपस्थित विशाल जल क्षेत्र को हम महासागर कहते हैं। यानी पृथ्वी में ऐसा जल क्षेत्र जो बहुत ज़्यादा बड़ा हो, बहुत ज़्यादा विशाल हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं महासागर। देखिए, यह बहुत गहरा होता है। महासागर जो होता है ये बहुत ज़्यादा गहरा भी होता है। जैसे भी मैं बात करूँ, जो महासागर है उसमें सबसे गहरा गर्त होता है मेरियाना ट्रंच। तो इसको भी आगे मैं बताऊंगा आपको। तो देखिए, जो ये बहुत ज़्यादा गहरा होता है। पृथ्वी पर 5 महासागर स्थित हैं। यानी पृथ्वी पर ऐसे जल क्षेत्र, 5 ऐसे जल क्षेत्र जो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं। तो जो ज़्यादा बड़े बड़े जल क्षेत्र होते हैं उनको हम लोग महासागर के नाम से जानते हैं। अब देखिए, इसमें कुछ आगे इंपॉर्टेंट बात करते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। इसी में सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त गर्त है, और यह लगभग 11 किलोमीटर गहरा हुआ है। तो ये आप समझिए बहुत ज़्यादा गहराई है मेरियाना गर्त की। और आपको मैंने ये बताया कि पृथ्वी पे 5 महासागर हैं। उन पांचों के नाम में सबसे बड़ा जो है वो है प्रशांत महासागर। फिर इसके बाद अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। तो ये 5 ऐसे महासागर हैं जो अपने पृथ्वी पर स्थित हैं। अब हम लोग बात करते हैं, तो आइए अब हम लोग बात करते हैं सागर। देखिए, जो सागर होता है इसी को हम लोग समुद्र के नाम से भी जानते हैं। तो जो सागर होता है यह महासागर का ही भाग है, परंतु महासागर से छोटा होता है। जैसे महासागर बहुत बड़ा विशाल जल क्षेत्र होता है, जो सागर होता है ये भी जल क्षेत्र ही है, लेकिन महासागर की तुलना में बहुत ज़्यादा छोटा होता है। और ये महासागर की तुलना में बहुत कम गहरा भी होता है। जैसे यह महासागर का ही भाग है, परंतु महासागर से छोटा होता है। यह अधिक गहरा नहीं होता है, और यह पृथ्वी का छोटा जल क्षेत्र होता है। पृथ्वी पर वैसे कई पृथ्वी पर कई सागर या समुद्र हैं, जिसमें से सबसे बड़ा जो सागर है वो है भूमध्य सागर। तो आपको ये ध्यान देना है सागर से संबंधित। तो सागर क्या है, महासागर क्या है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो। तो पृथ्वी का जो सबसे बड़ा जल क्षेत्र है उसको हम लोग महासागर कहते हैं, और जो पृथ्वी का छोटा जल क्षेत्र होता है उसको हम सागर या समुद्र के नाम से जानते हैं। अब हम लोग बात करते हैं खाड़ी किसे कहते हैं। देखिए, खाड़ी ये एक प्रकार का ये सागर ही होता है। खाड़ी जो होता है ये एक प्रकार का सागर ही है, लेकिन इसकी परिभाषा कुछ अलग है। देखिए, खाड़ी क्या होता है, पृथ्वी पर स्थित वह जल क्षेत्र जो 3 तरफ से स्थल से घिरा होता है उसे हम खाड़ी कहते हैं। तो जो खाड़ी है एक प्रकार का ये सागर ही है। बस इसको हम लोग खाड़ी इसलिए बोलने लगते हैं क्योंकि ये 3 तरफ से क्या होता है, जल क्षेत्र से घिर जाता है। इसलिए इसको हम लोग खाड़ी के नाम से बोलने लगते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं बंगाल की खाड़ी, तो जो बंगाल की खाड़ी वो एक प्रकार का सागर ही है, लेकिन वो 3 तरफ से घिरा हुआ है, इसलिए उसको हम लोग खाड़ी बोल लेते हैं। तो आइए इसको मैप में मैं दिखाऊंगा आपको। देखिए, ये एशिया का मैप है। तो एशिया के मैप में इस क्षेत्र में यहाँ पे ये सागरी क्षेत्र यानी सागर है, लेकिन ये इधर अपने इंडिया और इधर बांग्लादेश, इधर म्यांमार, ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, इसलिए इस सागर को हम लोग खाड़ी की संज्ञा दे देते हैं। तो ये इधर अपना पड़ता है बंगाल, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया है बंगाल की खाड़ी। तो खाड़ी उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। जो खाड़ी एक प्रकार का वो सागर ही है, लेकिन अंतर क्या हो जाता है कि जब वो 3 तरफ से स्थल क्षेत्र से घिर उठता है तो उसको हम लोग खाड़ी बोलने लगते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज महासागर, सागर किसे कहते हैं और खाड़ी किसे कहते हैं, ये तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। इसी तरह मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।